आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें असर्शन वाली स्टेटमेंट है कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन सिनगमी के प्रोडक्ट की मियोटिक डिवीजन से होती है। अब सबसे पहले इसके लिए प्लांट्स की लाइफ साइकिल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। किसी भी प्लांट की अगर हम लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करेंगे तो दो तरह के फेज हमें इसमें देखने को मिलते हैं। एक होता है इसका गेमीटोफिटिक फेज जो कि हेप्लॉइड होता है और इसका काम होता है गैमीट्स प्रोड्यूस करना, और दूसरा होता है प्लांट की लाइफ साइकिल में इसका स्पोरोफिटिक फेज जो कि डिप्लॉयड होगा, 2n क्रोमोसोम नंबर होगा उसमें और ये स्पोर्स बनाएगा। तो ये दोनों फेजेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में कि जो स्पोरोफाइट होता है था तो वो डिप्लॉयड, लेकिन उसने मियोसिस करके हेप्लॉयड स्पोर बना दिए, तो मियोसिस से रिडक्शनल डिवीजन से 2n नंबर n हो गया और इन हेप्लॉयड स्पोर्स ने जब जर्मिनेशन की तो इससे हमें गेमीटोफाइट मिल जाता है स्पोर्स के जर्मिनेट होने से। जबकि यहाँ पर जो हमारा गेमीटोफाइट था वो हेप्लॉइड गैमीट्स बना रहा था, और गैमीट्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो गैमीट्स क्या करते हैं कि दो डिसिमिलर गैमीट्स आपस में जब फ्यूजन करते हैं तो गैमीट्स के फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिलता है, क्योंकि दो हेप्लॉइड सेल यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, तो इस तरह से दो हेप्लॉइड गैमीट के मिलने से हमें एक सिंगल डिप्लॉइड सेल मिल जाता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट फिर आगे जाकर सेल डिविजन्स कर करके माइटोसिस से एम्ब्रियो में चेंज होता है और इसी एम्ब्रियो से हमारा स्पोरोफाइट बनेगा, क्योंकि ये एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद दो हेप्लॉइड सेल्स के मिलने से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन चुका है और हमारा स्पोरोफाइट डिप्लॉयड ही होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है पहली स्टेटमेंट में कि एम्ब्रियो सिनगेमी के प्रोडक्ट की मियोटिक डिवीजन से बनता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सिनगेमी का प्रोडक्ट क्या है, सिनगेमी हम वर्ड यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो गैमीट्स जब आपस में फ्यूजन कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो यहाँ पे दो हेप्लॉइड गैमीट के फ्यूजन से सिनगेमी से हमें डिप्लॉयड जाइगोट मिल रहा है। लेकिन अगर इस डिप्लॉयड जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी, इसमें रिडक्शन डिवीजन हो जाएगी, तो इससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो दोबारा से हेप्लॉयड हो जाएगा। तो फिर फर्टिलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, डिप्लॉयड कंडीशन मिल ही नहीं पाएगी, स्पोरोफाइट नहीं बन पाएगा। इसीलिए ये हमारा जो सिनगेमी का प्रोडक्ट है यानी हमारा जाइगोट है, इसमें मियोसिस नहीं बल्कि माइटोसिस की डिवीजन से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, ताकि जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है वो प्रिजर्व रहे और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी गैमीट से बन सके। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, मियोटिक नहीं बल्कि माइटोटिक डिविजन्स जाइगोट में होती हैं, यानी सिनगेमी के प्रोडक्ट में जब होती हैं तो हमें एम्ब्रियो मिलता है। उसी तरह से अगले स्टेटमेंट में लिखा है कि एम्ब्रियो स्पोरोफिटिक जनरेशन का पहला सेल है। अगेन गलत हो गया। हमने देखा था कि स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड फेज होता है प्लांट की लाइफ साइकिल का, और पहला डिप्लॉयड सेल कौन सा होता है जो कि गैमीट्स के फ्यूजन से बन रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद या सिनगेमी के बाद। तो कौन सा सेल बनता है, सबसे पहले जाइगोट यहाँ पे बनता है। तो जाइगोट को हम स्पोरोफिटिक जनरेशन का यानी डिप्लॉयड टाइप का फर्स्ट सेल कह सकते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में। एम्ब्रियो सही वर्ड यहाँ पर नहीं है, तो दोनों ही टर्म्स हमारे गलत हो जाएंगे प्लांट की लाइफ साइकिल को लेकर, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर मार्क कर देंगे। असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।